मौन कई बार ज्ञान का प्रतीक होता है, लेकिन कभी कभी यह डर और हीनता का संकेत भी बन जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जहां मौन ज्ञान देता है, वहीं सत्य को दबाना अज्ञान और पीड़ा को जन्म देता है। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो बोलना चाहता था पर डरता था, जिसके भीतर बहुत कुछ था पर बाहर कुछ भी नहीं निकलता था। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। खुलकर बोलना सीखें। एक बार इस कहानी को अंत तक पूरा सुन ले, यकीन है कि आप बदल जाओगे। कहानी की शुरुआत शांत लेकिन टूटा हुआ युवक का नाम था नरेश। वह पढ़ा लिखा, समझदार और भावुक था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह खुलकर बोल नहीं पाता था। जब किसी ने उसके साथ अन्याय किया, वह चुप रहा। जब उसे कोई विचार आया, वह मन में दबा गया। जब किसी से प्रेम हुआ, उसने कह नहीं पाया। धीरे धीरे उसके भीतर एक खामोशी जमने लगी। जो कभी उसकी शांति थी, अब उसका बंधन बन चुकी थी। टूटन की घड़ी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे। नरेश जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोला। लोग उसकी चुप्पी को स्वीकृति मान बैठे और वह बेगुनाह होकर भी दोषी समझा गया। वह अकेला रह गया। उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। तभी एक वृद्ध ने कहा, तू बुद्ध के पास जा, क्योंकि तेरी चुप्पी अब तुम्हारा बोझ बन गई है। बुद्ध से पहली भेंट, मौन का मूल्यांकन। नरेश गौतम बुद्ध के विहार में पहुंचा। वहां बुद्ध शांत बैठे थे। नरेश ने कहा, भगवान, मुझे बोलना नहीं आता। जब बोलने का समय होता है, तब मेरी जुबान बंद हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम बोल नहीं सकते या बोलने से डरते हो? नरेश बोला, डरता हूं। लोग क्या कहेंगे? कोई नाराज न हो जाए या मेरी बात महत्वहीन न लगे। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा मौन तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा भय है। पहला पाठ, सत्य बोलना आत्मबल है। बुद्ध ने नरेश को एक फूल दिया और बोले, इसे देखकर बताओ यह कैसा है। नरेश ने देखा पर चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम डर रहे हो कि अगर तुमने इसे मुरझाया कह दिया तो मैं बुरा मानूंगा। पर याद रखो, जो सत्य को दबाता है वो खुद को भी मारता है। सत्य जब डर से दबाया जाता है, तब आत्मा चुपचाप रोती है। दूसरा पाठ, भावनाओं को दबाना नहीं, समझाना चाहिए। बुद्ध ने नरेश से पूछा, कभी किसी से प्रेम किया? नरेश की आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया। बुद्ध बोले, प्रेम कहने से ही प्रेम होता है। जो भावनाएं भीतर ही भीतर घुटती हैं, वो एक दिन तुम्हें अंदर से खत्म कर देंगी। तुम्हारा मौन यदि भावना की हत्या कर रहा है, तो वह पुण्य नहीं, पाप है। तीसरा पाठ, बोलना सीखने के अभ्यास। बुद्ध ने नरेश को एक अभ्यास दिया। प्रत्येक दिन एक सच्चाई बोलो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। पहले दिन उसने कहा, मुझे डर लगता है। दूसरे दिन, मुझे अकेलापन पसंद नहीं। तीसरे दिन, मैं खुद से नाराज हूं। धीरे धीरे उसके भीतर की गांठें खुलने लगी। बुद्ध बोले, हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को शब्दों में बदलते हो, तब तुम्हारा डर हारता है और आत्मा जीतती है। चौथा पाठ, भाषा नहीं, भाव जरूरी है। नरेश एक दिन बोला, भगवान, मुझे डर है कि लोग मेरी बात को मजाक समझेंगे। बुद्ध ने कहा, भाषा से ज्यादा जरूरी है भावना।
यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो शब्द अपने आप प्रभावशाली हो जाएंगे, पर हर समय चुप रहना भी अनुचित है। जहां सत्य दब रहा हो वहां चुप रहना पाप है। जहां दूसरों का दर्द हो वहां बोलना करुणा है, और जहां अंधकार हो वहां बोलना प्रकाश है। नरेश का रूपांतरण। कुछ महीनों बाद वही नरेश जो कभी डरता था अब गांव में लोगों को सच्चाई, साहस और करुणा से बोलने की प्रेरणा देता था। लोग उसकी बातें सुनते थे क्योंकि उसके शब्दों में अहंकार नहीं बल्कि अनुभव और आत्मा की सच्चाई थी। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, मौन तभी अच्छा है जब वह ज्ञान से हो, लेकिन मौन अगर डर से हो तो वह आत्महत्या जैसा है। बोलना सीखो सच्चाई, प्रेम और न्याय के लिए। बोलो जब जरूरी हो और तब चुप रहो जब बोलना घाव दे। खुलकर बोलो, पर संयम से, समझ से और सच्चाई से, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वो शक्ति है जो खुद को और दूसरों को आजाद कर सकती है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।